हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर उमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था कश्मीरी समस्या के बारे में। तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और आईएएस मेंस पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत नेपाल के संबंधों के बारे में, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में चीन, पाकिस्तान और नेपाल तीनों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों की चर्चा चल रही है समसामयिक घटनाक्रम में और ये आगे परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए नेपाल के बारे में राजनीतिक विज्ञानियों की एक कहावत है कि ये दो चट्टानों के बीच में एक फूल है। मतलब क्या, दो चट्टानें कौन सी है? एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन है, दो चट्टानें, उनके बीच में एक फूल है ये। ठीक है, परंतु भारत और नेपाल के जो संबंध जो है वो प्राचीन संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है। सांस्कृतिक संबंध ऐसे कि वहाँ की संस्कृति भारतीय संस्कृति लगभग एक जैसी है। इन दोनों की सीमाओं में वीजा नहीं लगता, आराम से सीमाओं में आ जा सकते हैं बॉर्डर पे ये। और धार्मिक मतलब कि वहाँ भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू है और चाइना की, वो आपकी नेपाल की जनसंख्या भी हिंदू है, इसलिए दोनों में अच्छे काफ़ी संबंध है। ठीक है, तो 1950 में जो नेपाल के नरेश थे उनकी और भारत सरकार की संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत भारत सरकार जो है नेपाल की विदेश नीति का निर्माण करने लगी और नेपाल के सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक राजनीतिक संबंधों के ऊपर भारत का प्रभुत्व जम गया। हालांकि नेपाल को ये अंदर से कचोट रहा था। ठीक है, नेपाली स्वाभिमान जो बहुत ज़्यादा होता है इसमें उनको कचोटता है कई बार। 1991 के बाद में हिंदू राष्ट्र से ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की ओर मुड़ने लगा। बाद में 2000 के दशक में जब वहाँ के सम्राट की हत्या कर दी गई तो पुनः वहाँ पर एक तरह से संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने काफ़ी दिनों तक संघर्ष किया संसदीय लोकतंत्र के लिए। परंतु 2005 या 6-7 के दशक में ये देखा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका वर्चस्व नेपाल की राजनीति में होने लगा, जो कि चीन द्वारा समर्थित थी। और उसके मुख्य नेता थे पुष्प कमल दहल। वो नेपाली प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री है पीएम केपी ओली शर्मा। ठीक है, परंतु वर्तमान में नेपाल का नवीन संविधान लागू है, जो कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलर संविधान है, क्योंकि पूर्व में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। ध्यान रखना, पूर्व में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल। ठीक है, वर्तमान की जो संबंध है भारत नेपाल के, वो कटुतापूर्ण है, तनावपूर्ण संबंध है, जिसका एक तरफा कारण है नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार और चीन की कम्युनिस्ट सरकार। क्योंकि जो केपी ओली शर्मा है खुद मार्क्सवादी कम्युनिस्टवादी उनकी पार्टी है और उस पार्टी का चीन की ओर झुकाव है। और चीन के भड़काव में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नेपाल ने ऐसे भाषण दिए कि भारत का वायरस कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, सत्यमेव जयते नहीं हो सकता कभी भी। और नेपाल की पुलिस ने भी एक गोलीबारी करने के भारतीय नागरिक को वो उन्होंने गोली से मार के उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इन कारणों से जो है भारत नेपाल के संबंध तनावपूर्ण हो चुके हैं वर्तमान में, क्योंकि इसका मूल कारण जो है नेपाल को पीछे से भड़का कौन रहा है? नेपाल को पीछे भड़का रहा है चीन। और चीन चाहता है कि भारत नेपाल जो मित्र था पक्का भारत का, वो जो है उस मित्रता को टूटने से एक ट्रायंगल बनेगा भारत के खिलाफ। चीन, पाकिस्तान, नेपाल का एक ट्रायंगल बनेगा, जिससे कि चीन, पाकिस्तान, नेपाल के ट्रायंगल से, त्रिपक्षीय संबंधों से तीनों ओर से हमला अगर भारत को होता है तो भारत को झेल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से कूटनीतिक संबंध है भारत नेपाल के, वो एक तरह से अभी पूर्ण रूप से अच्छे नहीं हुए, बिगड़ चुके हैं। ठीक है ना, इनको सुधारना बहुत बाकी है, क्योंकि नेपाल का महत्व है भारत, भूटान और नेपाल का भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व है, क्योंकि इनके बिना चीन कभी भारत पर हमला एकदम से कर सकता है। वर्तमान में आप देखा होगा गालवन घाटी को लेकर के भारत चीन के बीच में संघर्ष हो रहा है। चीन ने भारत के 20 सैनिकों को मार दिया है, शहीद कर दिया है। तो इस संघर्ष को देखते हुए नेपाल की तरफ धमकियां मिल रही है, क्योंकि नेपाल के लोग नहीं चाहते कि भारत नेपाल में संघर्ष हो, परंतु नेपाल की जो मार्क्सवादी कम्युनिस्टवादी सरकार है जो कि चीन के इशारे पर कार्य कर रही है, ये इस कारण से हो रहा है। क्योंकि नेपाली स्वाभिमान जो है, गोरखा स्वाभिमान जो है, वो ये चाहता है कि वो स्वतंत्र है। उनके मन में कई सालों से ये भावना, जो दुर्भावना ये ग्रहण कर गई है कि भारत उनके ऊपर अपना अधिकार जताता है, भारत उनका शोषण करता है, भारत उनका हरासमेंट करता है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से भारत उनका शोषण कर रहा है। तो उनके मन में जो ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। और चूंकि नेपाल की सैन्य शक्ति भारत के सामने बहुत कमजोर है, तो सैन्य आक्रमण का इसका कोई समाधान नहीं है। इस समस्या का हल केवल कूटनीतिक, राजनीतिक हल है, और इस समस्या का हल हमें निकाल लेना चाहिए। क्योंकि नेपाल के बारे में कहा गया कि दो चट्टानों के बीच में फूल है। दो चट्टानें कौन सी? दो भारत थी, दो विशेष शक्तियाँ हैं। दो विशेष शक्तियाँ कौन सी? चीन और भारत। इन विशेष सुपर पावर्स के बीच में एक नेपाल छोटा सा फूल के बराबर है, परंतु इसका रणनीतिक महत्व है, क्योंकि हिमालय, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल के अंदर आता है, और हिमालय जो चोटियाँ हैं इसमें इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की ओर बढ़ गया ये, और इसी कारण से भारत को इसका नुकसान हुआ। नेपाल की जो आवाम है, जो जनता है, वो भारत को अभी भी अपना मानती है, और लेकिन वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चीन को अपना गुरु मानती है। इस कारण दोनों के बीच में तनावपूर्ण संबंध पैदा हुए हैं। ठीक है, इस संबंध को दूर करने का सबसे पहला जो हल है वो है कूटनीतिक और राजनीतिक, सैन्य हल नहीं है, क्योंकि भारत को फिर 3 फ्रंट से लड़ाई करनी पड़ेगी। चीन
नेपाल और पाकिस्तान से, ठीक है। क्योंकि प्रारंभ में जो 1950 की संधि हुई थी, 1950 की संधि हुई थी, किसके बीच में हुई थी? नेपाल के नरेश के बीच में और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में संधि हुई थी। इस संधि के अकॉर्डिंग माना गया था कि नेपाल जो है भारत के नेपाल आंतरिक रूप से स्वतंत्र रहेगा, परंतु उसकी विदेश नीति का निर्माण कौन करेगा? भारत करेगा। और नेपाल को इसी चीज को लेकर परेशानी है। वर्तमान में क्या समस्या है? वर्तमान समस्या ये है कि नेपाल की संसद ने एक ऐसा नया नक्शा पारित किया अपने देश का, जिसमें लिपुलेख और काला पानी का क्षेत्र जो है वो नेपाल अपना बता रहा है और कह रहा है कि भारत को वहां से जाना चाहिए, जबकि वो क्षेत्र भारत का सदैव रहा है। 1961 के दोनों देशों की संधि हुई थी, वो कानूनी कागज पड़े हुए हैं, उन कागज के अनुसार, उन लीगल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भारत का माना गया है। परंतु नेपाल ने नया अपने संसद के दोनों सदनों में उस प्रस्ताव को पारित किया। अब पारित करने से जो है वो दस्तावेज बन चुका है और उस दस्तावेज को पारित करने से जो है नेपाल का नया नक्शा पारित हो गया और वही दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का कारण है। इस तनाव को दूर करने के लिए इस राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और जरूर पूरी होगी। वर्तमान मोदी जी सरकार में ये राजनीतिक इच्छा शक्ति कूट के भरी हुई है और जरूर ये समस्या का हल निकलेगा। स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।